ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो बकरियों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस बदलते मौसम में बकरियों की उचित देखभाल किस तरह से करें जिससे यह व्यवसाय लाभकारी बना रहे, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे बकरी पालन पर, खासतौर से इस बदलते मौसम में बकरियों का कैसे लालन पालन करें, उनकी आहार व्यवस्था कैसे करें, उनके खान पीने की व्यवस्था कैसे रखें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह बहुत आसानी से हर मौसम में पल जाने वाली नस्ल तो है, लेकिन जो बहुत ही जो तीव्र जलवायु वाले समय है, सीजन है, उनमें इनकी खास देखभाल भी करें। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। आवास में प्रति बकरी को 12 वर्ग फीट की जगह दें। जो छत है वो थैच रूप हो, जैसे ए शेप में, बीच में ऊंचाई और साइड में थोड़ा सा नीचाई लिए हुए हो। पर्याप्त जगह हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो, एक ही जगह एक ही बाड़े में बहुत ज़्यादा पशु ना रखे जाएं, और साथ में उनमें क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। छायादार स्थान की व्यवस्था अति उत्तम है, उससे जानवर अत्यधिक गर्मी के चपेट में आने से बचेगा, लू लगने से बचेगा। मल मूत्र का निष्कासन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसमें अमोनिया कलेक्शन ना हो, हवादार घर हो, साफ हो और गंध रहित हो, उसमें बदबू इकट्ठी ना हो, कीट पतंगे ना पनपें, और टिक्स का ट्रीटमेंट भी समय समय पर करते रहें। तो इनसे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम तैयार हो सकते हैं। बकरियों की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। बकरियां मूल रूप से ऐसी प्रजाति है, ऐसा जानवर है जो कि सब तरह के वातावरण में और सब तरह की परिस्थितियों में यह अनुकूल बैठ जाता है। यह मुख्य रूप से झाड़ीदार पत्ते खाने पर, खासतौर से पैर ऊपर करके चढ़ के उनको तोड़ के मुंह के द्वारा खाती हैं। ये अगर हम सूखा चारा, भूसा, घास, इन सबको अगर पेड़ पौधों की पत्तियों या फलीदार दाने वाले जो हरी घास है उनके साथ 1 और 1 के अनुपात में दे दें तो ये इस विशेष पशु के लिए, बकरी के लिए रुचिकर भी होता है और साथ में उसके लिए बैलेंस डाइट का काम करता है। बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर बकरियों को दाना या बाट बनाकर खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, ज्वार या बाजरा 25 किलोग्राम, खली 25 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, धान की कनकी 17 किलोग्राम, दाल की चुन्नी 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम को मिलाकर अच्छी तरह तैयार करते हैं। यदि हम बात करें कि इनके गर्भावस्था में और दुधारू अवस्था में जब दूध देने लगती हैं बकरियां, तो इनको थोड़ा सा अतिरिक्त भोज्य पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें हम 1 से 2% अगर कॉन्सेंट्रेट मिला दें
तो वो और भी अधिक संतुलित हो जाता है और उसकी पूर्ति संभव होकर उनमें जो गर्भावस्था है और साथ में जो दूध उत्पादन है उसमें भरपूर उसको राशन मिल जाता है। ठंडी पानी की व्यवस्था उसको 24 घंटे उपलब्ध हो ताकि ज़रूरत पड़ने पे आवश्यकता अनुसार वह पानी पी पाए, ठंडा पानी। स्वास्थ्य प्रबंधन की बात है तो बकरियों के लिए कई कारक हैं जिसमें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बीमारियों से, विशेषकर संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए हमको जो टीकाकरण तालिका है उसका बिल्कुल अक्षरशः पालन करना चाहिए। इस मौसम में खासतौर से जनवरी से लेकर मई के बीच की बात करें तो जनवरी में जहाँ कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया और पीपीआर का वैक्सीन होता है, मार्च में गलघोटू का वैक्सीन होगा और अप्रैल और मई में पॉक्स जिसको चेचक भी बोलते हैं, उसके अलावा एंट्रोटॉक्सीमिया और गलघोटू और मुंह पका खुरपका बीमारी का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जब मेमना रहता है तभी से चरणबद्ध कृमिनाशक दवाओं का भी देना बहुत जरूरी है। जब शुरू में 15 दिन का जब मेमना हो जाता है तभी उसको पाइपराजिन लिक्विड से कृमिनाश किया जा सकता है। उसके बाद 3 महीने की उम्र तक हर 15 दिन में, 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक हर महीने और 6 महीने के बाद उस प्रत्येक पशु को हम हर दूसरे महीने कृमिनाशक दवा समय समय पर देते रहें। साथ ही अगर किसी भी पशु में बीमारी दिखती है तो उसका यथोचित बिल्कुल समय पर उपचार शुरू कर दें ताकि उसके ठीक होने की संभावना हो जाए और साथ में वह नुकसान से भी बच पाए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। बाद